मुख्यमंत्री ये बताएं कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री क्या करना चाह रहे हैं, आने वाले 5 साल में मुख्यमंत्री जी का एजेंडा क्या है, और पिछले 5 साल के आधार पर मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार पर उतरे। ये व्यक्तिगत हमले, ये जो निजी टिप्पणियां जो मुख्यमंत्री ने एक अपनी कार्यशैली का हिस्सा बना लिया, उससे मुख्यमंत्री जी बचें। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कमजोर दिखते हैं जब वो निजी हमले करते हैं, या उनके सहयोगी जब इस तरीके के निजी हमले करते हैं तो मुख्यमंत्री कमजोर दिखते हैं। मुख्यमंत्री अगर काम किए हैं, विकास किए हैं और हिम्मत है तो आए ना भैया, चिराग पासवान तैयार है। किसी भी मुद्दे पर मैं खुली चुनौती देता हूं, मुख्यमंत्री जी किसी भी विषय पर मुझसे बहस करना चाह रहे हैं, मैं तैयार हूं बहस करने के लिए। आप चूज कीजिए एजेंडा, जो आपको एजेंडा चूज करना है। आपको पिछले 15 साल में विकास पर चर्चा करनी है, आप उस पर कर लीजिए मेरे साथ। आपको आने वाले 5 साल पर चर्चा करनी है, आप उस पर कर लीजिए। आपको बेरोजगारी पर चर्चा करनी है, आप उस पर कर लीजिए। आपको बिहारी बस विजन डॉक्यूमेंट आपको बर्बाद लगता है, आप उस पर कर लीजिए। जिस भी एजेंडा आप एजेंडा समय जगह आप चुनिए, मैं तैयार हूं आपके साथ सार्वजनिक चर्चा करने के लिए। पर मुख्यमंत्री बताएं तो, सिर्फ निजी हमले करने से, व्यक्तिगत टिप्पणी करने से हम तो इतना काम किए, हम तो इतना विकास किए, भाई जनता भी तो बोलनी चाहिए कि आप क्या काम किए, क्या विकास किए। और अंत में साथियों, भाजपा के इशारे पर आयकर विभाग के छापे हो रहे हैं। तो जिस तरीके से इन लोगों ने भूमिका माननी शुरू कर दी है, परिणामों के बाद मुख्यमंत्री आएंगे, प्रेस वार्ता करेंगे, बोलेंगे कि भैया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हम लोग के साथ गलत किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हम लोग को धोखा दिया, हम लोग को अपना साथ नहीं दिया, हम लोग को अपना समर्थन नहीं दिया, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देंगे और हम महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। इसके पीछे इनकी 2013-14 की वही कामना है कि मैं कैसे प्रधानमंत्री का दावेदार बनूं। महागठबंधन के साथ जाएंगे, 2024 में पुनः ये विपक्ष के सामने से ये आना चाहेंगे, विपक्ष की तरफ से ये आना चाहेंगे कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने फिर से ये किसी तरीके से प्रधानमंत्री का चेहरा बने। ये बात बिहार की जनता अब अच्छी तरीके से समझ रही है। बिहार की जनता, कहीं किसी को कोई संदेह नहीं है भैया, आप जमीन पर जाएं, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जहां पर लोजपा का प्रत्याशी है उसको जिताने का प्रयास कर रहा है, लोजपा का हर एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास कर रहा है। ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट है कि मौजूदा मुख्यमंत्री अगर गलती से भी अगर कुछ सीटें जीत जाते हैं तो पहली इनकी चॉइस होगी कि महागठबंधन की सरकार बनवाए, जिस तरीके से 2015 में इन्होंने सरकार बनाई थी। और उसके लिए उनको कितना भी बड़ा समझौता करना पड़े, क्योंकि अब इनका अगला लक्ष्य बन गया भैया 2024 प्रधानमंत्री बनने के फिर से ये सपने देखने मौजूदा मुख्यमंत्री ने शुरू कर दिए। क्योंकि बिहार में अब इनको पता है कि अब इनका कोई वर्चस्व रहा नहीं, बिहार में इनका समर्थन रहा नहीं। जिस तरीके से बिहार की जनता इनको लेकर आक्रोशित है और अब ये कलाई खुलती जाएगी। अभी तो जांच की सिर्फ शुरुआत हुई और मैं धन्यवाद दूंगा केंद्र सरकार और विशेषतः आयकर विभाग का कि जो बात लोक जनशक्ति पार्टी एक लंबे समय से उठाती रही है, कम से कम उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई। और अभी तो दिस इज जस्ट टिप ऑफ एन आइसबर्ग। अभी तो देखिएगा नीचे 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 जब परत दर परत जब खुलती जाएगी और इस जांच की आज मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक जाएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मुझे संभव ही नहीं है कि बिहार के इतिहास में इतना बड़ा घोटाला हो, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो और आपको जानकारी नहीं हो। मुख्यमंत्री जी, बिहार की हर एक जनता, गांव में बैठे हुए किसी आप आदमी से पूछेंगे तो बताएंगे कि नली गली में कैसे 40% कमीशन मांगा जा रहा है। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति बताएगा कि भैया 40% 50% कमीशन पे कैसे काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री 15 साल से निरंतर एक सुशासन बाबू का, एक जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन का चोला पहनकर घूमते रहे 15 साल से। आज 15 साल में उन्होंने बिहार को कितना लूटा, एक एक करके अब उसकी कलाई खुलने लगी है। जिस तरीके से सात निश्चय के ऊपर आयकर विभाग के द्वारा यहाँ पर छापे मारे गए, जिस तरीके से बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में नकदी यहाँ से बरामद हुई, इन तमाम चीज़ों पर मुख्यमंत्री के पास जवाब नहीं है देने के लिए। मुख्यमंत्री एकदम चुप्पी सा चुके हैं इन चीज़ों पर। मुंगेर में इतनी बड़ी घटना होती है, वहाँ पर दुर्गा भक्तों के ऊपर गोली चलाई जाती है। भाई मुख्यमंत्री एक बार आके जवाब तो दें कि किसने निर्देश दिए, किसके आदेश पे गोली चली। आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के आप गृह मंत्री भी हैं। क्या आपके निर्देश के बिना एसपी साहिबा वहाँ पर गोली चलाने के आदेश दे देंगी? आपके द्वारा ये आदेश दिए गए, आपके कार्यालय के द्वारा आदेश दिए गए, किसके आदेश पे वहाँ पर गोली चलाई गई दुर्गा भक्तों के ऊपर? इस बात का जवाब देना मुख्यमंत्री। पर जब ऐसी कोई बातचीत होती है, ऐसी कोई जानकारी सामने आती है तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से मौन साध लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। एक शब्द नहीं बोलते भ्रष्टाचार को लेकर, एक शब्द नहीं बोलते जो इस तरीके से मुंगेर पे गोली चली दुर्गा भक्तों के ऊपर, कोई शब्द नहीं। भ्रष्टाचार के ऊपर, सात निश्चय पर
लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एकमात्र ऐसी पार्टी है जो निरंतर हम लोग सात निश्चय में हुए भ्रष्टाचार की हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सात निश्चय में भ्रष्टाचार हुआ, नली गली की बात हो, जिस तरीके से नल जल योजना की बात हो, हम लोग शुरू से इस विषय को हम लोग उठाते रहे हैं। और इस विषय को आज से नहीं, चुनाव है सर पर इसलिए नहीं, मैंने साल सवा साल पहले जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा मैंने शुरू की थी, उस दौरान जब लोगों ने मुझे दिखाया कि भैया देखिए अच्छी खासी सड़क यहाँ पर फिर भी ठीक से थी,